क्या आप गेम ऑफ थ्रोन्स के डायरवॉल्व को जानते हैं? बड़े भयानक और वफादार शिकारी जो स्टार्क परिवार के साथ दिखाई दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं ये केवल काल्पनिक जानवर नहीं थे? जी हाँ, डायरवॉल्व्स हकीकत में इस धरती पर मौजूद थे और उनका इतिहास गेम ऑफ थ्रोन्स से भी ज़्यादा दिलचस्प है। आज हम जानेंगे उनकी असली कहानी, उनका रहस्य और उनका अंत। तो बैठ जाइए, क्योंकि आज हम ले चलेंगे आपको हज़ारों साल पीछे, जहाँ धरती पर इंसानों से भी ज़्यादा खतरनाक शिकारी घूमते थे। और उन्हीं में से एक था डायरवॉल्फ। इतना खतरनाक कि उसके दांत हड्डियों को भी चबा डालते थे। उसकी आंखों में था शिकार का जुनून और उसके पैरों में थी बिजली जैसी रफ्तार। वो था जंगल का राजा, जानवरों का आतंक। क्या वो आज भी कहीं छुपा है? क्या हम उसे फिर से देख सकते हैं? क्या हम उसे वापस ला सकते हैं, या फिर वो हमेशा के लिए खो गया? इस वीडियो में हम जानेंगे डायरवॉल्फ की पूरी सच्चाई। विज्ञान क्या कहता है, इतिहास क्या कहता है, और क्या वाकई हम एक दिन उन्हें वापस ला पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं डायरवॉल्व्स की सच्ची और रहस्यमयी कहानी। अमेरिका की ज़मीन पर एक ऐसा भेड़िया राज करता था जो आज के किसी भी शिकारी से कहीं ज़्यादा ताकतवर था। उसके पंजों की आहट ही जंगल को सन्न कर देती थी। ये कोई आम भेड़िया नहीं था, ये था डायरवॉल्फ। इसका शरीर या भारी ताकत थी ज़बरदस्त और बुद्धि कमाल की। ये ग्रे वुल्फ से बड़ा और भारी कहीं ज़्यादा ताकतवर था। इतिहास के पन्नों में दफन इस शिकारी की कहानी आज हम उजागर करेंगे। 2 लाख साल पहले इसका जन्म हुआ और 10,000 साल पहले ये धरती से लुप्त हो गया। पर सवाल है, क्यों? इतनी ताकत के बावजूद ये लुप्त हुआ क्यों? क्या इंसान इसके खात्मे का जिम्मेदार था, या फिर प्रकृति ने इसकी किस्मत खुद लिख दी? इसका डीएनए आज भी वैज्ञानिकों को चौंका देता है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये वुल्फ था भी या कुछ और। चलिए इस बात को जानते हैं और देखते हैं डायरवॉल्फ की असली कहानी। एक प्राचीन शिकारी, एक खोया हुआ रहस्य और एक सवाल, क्या वो फिर से लौटेगा? डायरवॉल्फ का इतिहास जितना रहस्यमयी है, उनकी वापसी की संभावना उतनी ही खतरनाक। आज के साइंटिस्ट एक्सटिंक्ट स्पीशीज को वापस लाने पर काम कर रहे हैं और उसी मिशन में एक नाम तेज़ी से उभर रहा है, डायरवॉल्फ। वैज्ञानिकों ने ला ब्रियाटार पिट से डायरवॉल्फ की हड्डियां निकाली। उन हड्डियों से मिला डीएनए जो हज़ारों साल पुराना था, और इस डीएनए को डिकोड करके क्लोनिंग की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। ठीक उसी तरह जैसे जुरासिक पार्क में डायनासोर्स को वापस लाया गया, वैसे ही अब डायरवॉल्फ की रियल लाइफ जुरासिक पार्क बनने वाली है। लेकिन सवाल है, क्या ये सही होगा? जब ये जानवर जिंदा थे तब ये किसी से नहीं डरते थे, न भालू, न शेर, न इंसान। और अगर इन्हें आज भी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो क्या ये इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं? सोचिए, एक ऐसा शिकारी जो इंसानों को भी शिकार समझ ले। वैज्ञानिकों का मानना है अगर इन्हें जंगलों में छोड़ दिया तो इनके प्राकृतिक शिकार अब वहाँ नहीं हैं और भूख इन्हें इंसानों के करीब ला सकती है। इंसानी बस्तियों के पास शिकार ढूंढते डायरवॉल्व्स ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक कहते हैं अगर हम उन्हें सही माहौल और सीमित एरिया में रखें तो ये हमारे इकोसिस्टम में संतुलन बना सकते हैं। लेकिन सवाल अभी भी वहीं, क्या ये गैम्बल लेने लायक हैं? क्या ये गैम्बल लेने लायक हैं या नहीं? इंसानों ने पहले ही बहुत सी प्रजातियों को मिटा दिया और अब वही इंसान एक्सटिंक्ट प्रजातियों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे आप इंसाफ कहेंगे या पागलपन, या शायद विज्ञान की सबसे बड़ी भूल? डायरवॉल्फ का डीएनए आज के ग्रे वुल्फ से काफ़ी अलग है। लगभग 2 लाख साल तक इनका विकास अलग दिशा में हुआ। यानी ये सिर्फ बड़े वुल्फ नहीं थे, ये पूरी तरह से एक अलग प्रजाति थे, खून के प्यासे शिकारी। अगर इन्हें आज रिवाइव किया जाए तो क्या वो डोमेस्टिकेटेड डॉग्स की तरह होंगे, या फिर बन जाएंगे अनकंट्रोलेबल मॉन्स्टर्स? इमेजिन कीजिए, एक जू में रखा गया एक डायरवॉल्फ, 7 फीट लंबा, 80 किलो वजन और आंखों में वही शिकारी चमक। अचानक बिजली चली जाती है और इनक्लोजर का दरवाज़ा खुल जाता है। फिर क्या होगा? क्या हम जुरासिक पार्क जैसी गलती दोहराने जा रहे हैं? एक और तकनीक की जीत है, दूसरी ओर है इंसानी जान की बाजी। कुछ साइंटिस्ट का कहना है हमें पहले उन्हें वर्चुअल वर्ल्ड में टेस्ट करना चाहिए, यानी एआई और सिमुलेशन में पहले देखना चाहिए कि वो कैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन कुछ बायोटेक्स कंपनी सीधे क्लोनिंग के फेज़ में कूद रही हैं। कहा जा रहा है 2028 तक डायरवॉल्फ का पहला क्लोन तैयार हो सकता है, और अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो बहुत जल्दी दुनिया एक बार फिर से इस जानवर को देख पाएगी। लेकिन तब तक हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम सच में तैयार हैं उस जानवर से मिलने के लिए जो इंसानों को भी शिकार समझता था? और क्या होगा जब इंसान अपने ही बनाए हुए खतरे से सामना करेगा?
ये कहानी अब सिर्फ इतिहास की नहीं रही, ये हमारे फ्यूचर की भी हकीकत बनने वाली है। और उसमें डायर वॉल्फ सिर्फ एक शुरुआत हो सकता है। क्लोनिंग, जीन एडिटिंग, CRISPR जैसी तकनीकें अब एक्सटेंशन को ऑप्शन बना चुकी हैं, लेकिन इंसानी लालच और क्यूरोसिटी मिलकर इस धरती पर फिर से एक तबाही ला सकते हैं। क्या हम इस तबाही को रोक पाएंगे? जब कोई चीज़ एक्सटेंशन की कगार पर होती हैं तो वो कुछ छुपा जाती हैं, कुछ ऐसा जो समय के साथ डरावना बनता है। डायर वॉल्फ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनके बारे में कुछ ऐसे किस्से जो आज भी लोगों की रातों की नींद छीन लेते हैं। मिस्ट्री नंबर 1, एरिज़ोना का जंगल। साल था 1998। एक हाइकिंग ट्रिप पर गए कुछ लोग अचानक एक भारी तेज़ दौड़ने वाले जानवर की आवाज़ सुनते हैं और वही था डायर वॉल्फ। मिस्ट्री नंबर 2, नॉर्थ डेकोटा का शैडो फिगर। रात 2 बजे एक फार्मर ने सुनी अजीब आवाज़ें। टॉर्च लेकर अगर वो देखने जाता है, वह एक बड़े से 7 फीट के लगभग भेड़िए जैसा जानवर देखता है। मिस्ट्री नंबर 3, कनाडा की स्नो ट्रेल। एक बायोलॉजिस्ट ने ट्रैकिंग के दौरान देखे 9 इंच लंबे पैरों के निशान। उसने DNA सैंपल लिया, लेकिन लैब रिपोर्ट में आया अननोन कैनिन स्पीशीज। क्या ये डायर वॉल्फ की वापसी थी? मिस्ट्री नंबर 4, मोंटाना की घटना। एक बूढ़ा शिकारी कहता है, मैंने 60 साल में ऐसा जानवर नहीं देखा। वो 6 फीट लंबा और उसके दांत किसी मूवी मॉन्स्टर जैसे। ऐसी कई घटनाएं जो है हमारे सामने आती हैं। और अब कुछ चौंकाने वाले फैक्ट जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, कि डायर वॉल्फ का जबड़ा इतना मजबूत था कि वो एक भैंसे की खोपड़ी चबा सकता है। 20 से 25 जानवर एक साथ शिकार करते थे। ये एक झुंड में रहते थे। इनके DNA का सिर्फ 60% ही ग्रे वॉल्फ से मैच करता है। कुछ फॉसिल्स में इंसानों की हड्डियाँ भी मिली। क्या इंसान इनके शिकार बने? कुछ नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स इन्हें स्पिरिट वॉल्व्स कहते हैं, जो मरकर भी जिंदा रहते हैं। क्या ये सब किंवदंतियाँ हैं, या फिर हम किसी ऐसे सच के बहुत करीब हैं जिसे जानने से हमें डर लगता है? क्या हम सच में इस धरती पर ऐसे शिकारी को दोबारा देखना चाहते हैं जो इंसान को भी खा सकता है? इमेजिन कीजिए, जंगल में सन्नाटा हो, हवा एकदम शांत हो और अचानक दूर कहीं से सुनाई दे रही एक गुर्राहट जो बताती है कि आप अब शिकार बन चुके हैं। आज जो हम क्लोनिंग और DNA रिवाइवल से खेल रहे हैं, क्या वो हमें उसी डायरेक्शन में ले जा रहा है जहां इंसान अब अपेक्स प्रेडेटर्स नहीं रहेगा बल्कि शिकार बनेगा? और इसी के साथ सवाल उठता है, अगर डायर वॉल्फ को वापस लाया जाए तो क्या उन्हें जू में कैद किया जाएगा या फिर जंगलों में छोड़ा जाएगा? अगर गलती से वो आज़ाद हो गए तो क्या होगा इंसानी सभ्यता का? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि हमें पहले से ही कंटेनमेंट सिस्टम बनाना चाहिए, लेकिन कुछ कहते हैं ऐसे खतरों से दूर रहना चाहिए। साइंस ने अब नेचर को बदलने की ताकत पा ली है, लेकिन क्या हमारी सोच इतनी परिपक्व है? शायद नहीं। मान लीजिए साल है 2032, एक बायोटेक कंपनी एक लैब में पहली बार डायर वॉल्फ का क्लोन बनाती है। उसका नाम रखा जाता है फेनरिर, और फेनरिर पैदा होते ही दुनिया की खबर बन जाता है। न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह सिर्फ उसी की चर्चा। फेनरिर को हाई सिक्योरिटी इंक्लोजर में रखा जाता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वो इंक्लोजर टूट जाता है। फेनरिर अब आज़ाद है और जंगल की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे और क्लोन्स बनाए जाते हैं और जंगल में छोड़े जाते हैं। उन्हें इको बैलेंसर कहा जाता है, लेकिन इंसानों ने जिस इकोसिस्टम को खुद बिगाड़ा है, क्या वो अब इतने खतरनाक शिकारी को संभाल पाएगा? डायर वॉल्फ एक शिकारी प्रजाति है। आने वाले समय में क्या ह्यूमंस को इसका खतरा हो सकता है? ये थी इसके बारे में मेरे थॉट्स। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।